हमारे बाबा बजरंगबली के भक्त हैं, जोरदार तरीके से ना लगे, कम से कम आवाज तो दीजिए। इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? डर उड़ नहीं है ना? कम से कम आवाज तो दीजिए। बोले बोले बजरंगबली की, बोले बोले बजरंगबली की। धन्यवाद। उपस्थित सभी हमारे लोयाबाद बाबा बजरंगबली के मंदिर के इस कमेटी के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी हमारे सनातन संस्कृति, हमारे भगवान बजरंगबली के भक्त भाई और बहनों, आज हम सब बाबा बजरंगबली के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को जो प्रारंभ 13 तारीख से होने वाला है, दिन मंगलवार, इसके लेकर हम सब आज एकजुट होकर इस बैठक का आयोजन किया है। और इस बैठक में हम लोगों को निर्णय लेना है कि जग का प्रारूप क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग सुबह जल यात्रा में कितने बजे निकलेंगे, उस जल यात्रा में किस किस प्रकार के हमारे बीच में झांकी आ रहे हैं, कौन क्या जिम्मेवारी ले रहे हैं, इसको आप लोग बैठक करके आप लोग कर ही लीजिए। एक संख्या में युवक होना चाहिए, वॉलंटियर होना चाहिए, और सभी लोगों को एक एक जिम्मेवारी दीजिए कि भोजन का व्यवस्था कौन देखेंगे, जल यात्रा को कौन सुचारू ढंग से लाएंगे, ले जाएंगे, जल यात्रा में शामिल होने वाले सभी मोहल्ला में एक एक 5-5, 10-10 आदमी का जाके आप टीम बनाइए कि वहां से सारे अपने बाबा बजरंगबली के जितने भक्त भाई बहन हैं सभी कैसे निकले, इस पर आप लोग हर मोहल्ले में जिम्मेवारी दीजिए। दूसरी बात है कि जल यात्रा में शामिल होने वाले, हमारा शुभ रंग है पीला या केसरिया, बाबा बजरंगबली का रंग है। आप जानते हैं कि बाबा बजरंगबली का रंग क्या है, केसरिया है या पीला है या लाल है। हम उस वेशभूषा में, उस ड्रेस में कैसे जल यात्रा में सभी को शामिल करें। हमें लगता है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई सा लोग नहीं होंगे जिनके घर में केसरिया, पीला या लाल वस्त्र नहीं होगा। वो उस दिन वस्त्र धारण करके जल यात्रा में शामिल कैसे हो। कलश का संख्या कितना होगा, इसको लोचिए, कलश का संख्या कितना होगा, 551। तो कहाँ से हमारी माँ बहन जो कलश उठाएगी उनका भी पहले से वहाँ के जो युवा, वहाँ का जो वॉलंटियर होगा उसको उतना कलश दे दीजिए, आएगा यहाँ पे कलश दे दीजिए, सीधा अपना लेके चलने बोलिए। मतलब किस तरह से जो कन्या लोग जो रहेगी, जो कुंवारी कन्या, जो हमारी बच्ची, जो देवी के रूप में जो हम लोग आज पूजा करते हैं उसको, वो कितने कन्या रहेगी उसको, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कीजिए। उसको टोटो से ले जाना होगा, छोटी छोटी कन्या रहेगी तो उसको ले जाने में परेशानी होगा, वहाँ हम लोग खोजना पड़ेगा, तो उनको टोटो कर लीजिए 10-20, उसको हम लोग कैसे ले जाएंगे। वहाँ पे पानी की व्यवस्था, जगह जगह पे स्टॉल लगा दीजिए, अगर कोई लगाता तो ठीक है ना, 2-4-5 जगह अपने से स्टॉल लगाइए पानी का आने जाने के लिए। 2-4 जगह ऐसे कीजिए कि जो कलश यात्रा पीछे पीछे आए, पानी पूरा रोड में भीगते हुए आए। इसके लिए यहाँ पे जितने कोई कंपनी है, कोई भी है, अगर आप लोग से हो जाता तो ठीक है, टैंकर करना तो हमसे बात कीजिए, हम उसका व्यवस्था करेंगे। वो पानी की व्यवस्था कैसे हो, उसके बाद जो व्यवस्था करना है हम लोग शुरू से लेके अंत तक, हम लोग क्या व्यवस्था करना है, कैसे हम लोग आएंगे, कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या कैसे निकले, अपने लोगों को हम लोग को निकालना है। आज दिन प्रतिदिन आप देख रहे स्थिति क्या होते जा रहा है, इस चीज को भी देखिए, इसके पीछे मत मुड़िए। ऐसा कोई नहीं है कि आपके घर में कल नहीं कुछ हो सकता है, आपके घर में नहीं कुछ हो सकता है। जिस तरह से मनोबल और सामाजिक तत्वों का जो हमारे देश में हुआ कि धर्म पूछ कर मार रहा है, इससे बड़ा क्या, इतना बड़ा जनसंख्या, मतलब हम लगता है कि 140 करोड़ जनसंख्या का आबादी हमारे देश में है और हमारा धर्म पूछ के मार रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जबकि 25 करोड़ है, 25 करोड़ पाकिस्तानी है, एक बार चाहेगा तो वहां फूंक आ जाएगा। और उन लोगों का मनोबल देखिए, उनका खाने का ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान के लोग सब पंचर बनाता है, टायर बनाता है, मिस्त्रीगिरी करता है, उसके बाद जो उसका मनोबल देखिए। हमारे पास हर कुछ होने के बाद भी हमारा मनोबल कैसे धीरे धीरे कमजोर होता है देखिए। इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, अपने सनातन संस्कृति को मजबूत कीजिए। सनातन मजबूत होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए सनातन को मजबूत कीजिए, अपने आप मजबूत होइए, अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी को मजबूत कीजिए। नहीं तो जिस प्रकार से स्थिति आई, धीरे धीरे हमारे देश में रहता है पाकिस्तान खाता है, इंडिया का, भारत का गुण गाता पाकिस्तान का, वैसे लोग भी है।
वैसे लोगों को चिन्हित करना है और जब जरूरत पड़े एक बार आवाज दीजिए, हजारों की संख्या में आएंगे। एक मिनट भी नहीं टिके। बजरंगबली भक्त के सामने कोई टिकता है, भगवान राम के भक्त के सामने टिकता है, कोई नहीं टिक सकता है। हम लोग बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करेंगे, हमको बड़ा से बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोगों ने किया पूरा देश स्तर पर। हम लोगों ने भी रामराज मंदिर चिटाई धाम में देखे कि बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हुआ, लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा, 1% आप चिंता मत कीजिए। अगर बजरंगबली के भक्त को कोई टच करेगा उसको राख कर देंगे, हम लोग लंका में आग लगा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए निश्चिंत रहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण दूसरा है, भगवान राम के भक्त, भगवान बजरंगबली के भक्त टच करेगा लंका जैसा आग लगा देंगे, जिस स्थिति में चाहेंगे उस दिन। मगर कोई भी हमें नहीं लगता कोई हिम्मत करे, कोई बाबा बजरंगबली के भक्त पर कोई टच करे, कोई आवाज। इसलिए मेरा आप लोग से आग्रह होगा, अपनी शक्ति को, सनातन को बढ़ाइए। सनातन बढ़ेगा, शक्ति अपने आप बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कि असामाजिक तत्वों का जो अपने सनातन हिंदू धर्म के प्रति गलत मानसिकता रखने वालों को मनोबल धीरे धीरे किस तरह से बढ़ रहा है। चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या, लूट लोगों का काम ही है, पैसा लोग का है। तो हम अपनी शक्ति को मजबूत करेंगे तो अपने आप हम लोग मजबूत होंगे। जब हम लोग एकत्रित रहेंगे तो लोग अपने चूहा में बील की तरह घुसा रहेगा। हम लोग छोटा छोटा लालच में, छोटे छोटे आइडिया में चले जाते हैं, उसको मत कीजिए, वो मत सोचिए। एक दिन सबको जाना है और वहां पे भी जवाब देना है कि तुम सनातन कुल में जन्म लिया, आपने जाके सनातन धर्म के लिए क्या किया, भगवान बजरंगबली के लिए क्या किया, राम जी के लिए क्या किया, भगवान राम के बीच की विचारधारा के लिए आपने समाज में क्या किया। वहां पे जवाब मांगेगा, वो सबको जाना एक दिन। ये मत सोचिए पैसा कमा लिए, धन कमा लिए, दौलत कमा लिए, हमारा शरीर बहुत मजबूत हो गया तो हम नहीं जाएंगे। सबको जाना है और जवाब भी देना है। आपको जिसके लिए, जिस धर्म में, जिस समाज में भेजा है, उस समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस काम के लिए करना है, तभी आपको वहाँ कल्याण है। नहीं तो फिर आशा मत रखिए कि मनुष्य कुल में जन्म होगा। इसलिए कुछ न कुछ अपने सनातन संस्कृति के लिए कीजिए, बाबा बजरंगबली के लिए कीजिए, भगवान राम जी के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए। मैं इतना ही आप लोग से आग्रह करने के लिए आया हूँ। अभी आप लोग सभी अनुभवी हैं, हम लोग गार्जियन लोग हैं, आप लोग बैठ के तय कर लीजिए कि हमको क्या क्या कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में किनको किनको जिम्मेदारी दिए हैं, समय पर आवे। अगर कोई कार्यक्रम, अगर किसी को जिम्मा दिए हैं कि जल यात्रा में शामिल आपके मोहल्ले के सभी माँ बहन को करना है, तो उनको कितना बजे आना है, कितना बजे यहाँ से वहाँ तक जाना है, सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ से कलश लेकर जाएंगे, फिर आएंगे। तो जाते जाते आते आते हमको लगता है कि 10-11 बजे जाएगा तो रोड गर्म हो जाता है, उसके लिए पानी का व्यवस्था करना होगा, स्टॉल लगाना होगा, छोटे छोटे। आप जो थक रहे हैं आप लोग कीजिए। उसके बाद तो बाबा बजरंगबली के भक्त हम लोग आए हैं, जो आप लोग चाहते तो। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों के प्रति कि आप लोग एकदम निडर निर्भीक होकर, भगवान आप देखते होंगे दुष्टों का नाश करने का लिए पैदा ही बजरंगबली हुआ था, भगवान राम जी हुए थे। बड़े बड़े राक्षसों का नाश किस समय हुआ, राम जी ने किया, हनुमान जी ने किया। जब आप लोग सोचिए, आप लोग समझिए, सच बात बोल रहे हैं, कोई गलत बात और कोई राजनीतिक भाषा नहीं। आप अगर घर से, अगर कोई घर में डेथ हो जाता है, कहीं गांव में अगर डेथ हो जाता है, कहीं अगल बगल पड़ोसी में डेथ हो जाता है और अकेला सुनसान रास्ता में जाते हैं, तो सबसे पहले बाप माँ की याद नहीं आता, याद आता कि नहीं? सब भगवान को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, भाई बहन को भूल जाते हैं। मगर बजरंगबली का नाम लेके आपको, जब बजरंगबली का नाम लीजिएगा तो अपने आप डर भाग जाएगा। आप ये भी जानते हैं। इसलिए बजरंगबली का भक्त कभी डरता नहीं है, कभी आगे बढ़ता ही है। इसलिए बाबा बजरंगबली इतने बड़े मंदिर जब बन गए, अपने आप बन गए, ये कोई हमारा और आपका देन नहीं है। ये देन है कि बाबा बजरंगबली को यहाँ स्थापित होना था, बाबा बजरंगबली को यहाँ पे आपका प्राण प्रतिष्ठा होना था, ये तय था, ये लिखा हुआ था। अब हम लोग एक माध्यम है कि हम लोग के समय में, हम लोग इस समय में, हम लोग ये पद पर रहेंगे, हम लोग ये पद पर रहेंगे, हम लोग ये जगह पर रहेंगे, हमारा ये काम है और हम लोग सब मिलकर ये बाबा बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये लिखा हुआ था। ये कोई हमारा बाप का जीव हमारा नहीं है, न आपका है, न किसी का है। ये हम लोगों का किस्मत में लिखा हुआ था। आज यहाँ तो बहुत लोग, सारे लोग, बहुत लोग ऐसे स्वर्गवास हो गए, बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं होंगे, वो आए तो उनका समय बजरंगबली के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए उसका किस्मत में लिखा हुआ था, उनके भाग्य में था, हमारा भाग्य में था। यहाँ पे कितने सांसद विधायकों ने, और भाग्य में नहीं था, भाग्य में मेरा है। भगवान बजरंगबली बोला है कि ढूंढूंगा तो धनबाद का सांसद होगा, विधायक उसका भाई होगा, तभी तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये तो समय लिखा हुआ है। हर इंसान का जन्म और मृत्यु भी लिखा हुआ है। जिस प्रकार से, उस तरह से भगवान बजरंगबली का या कोई भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, वो लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ चीज ना आप टाल सकते हैं, ना हम टाल सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोग से
पुनः आग्रह निवेदन है सभी अभिभावक से, आप लोग बैठ के तय कीजिए और आपका शिष्य के रूप में बाबा बजरंगबली के भक्त है और आप लोग का भी छोटे बच्चा के समान है, छोटे भाई के समान है। आप लोग बोलिए तो, करिए तो, आप लोग सिर्फ करने के लिए तैयार हैं, मगर जोश के साथ कीजिए, जोश और जुनून के साथ कीजिए। जैसे बाबा बजरंगबली के नाम लेने से सब डर भाग जाता है, बाबा बजरंगबली के नारा लगाने से शरीर में जोश आ जाता है, उसी प्रकार जग में भी बाबा बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। कोई दूसरा और नहीं, कोई राक्षस का हम लोग नहीं कर रहे हैं। बाबा दुष्टों का नाश करने बहुत ऐसा है कि ठिकाना नहीं, मगर उनके देखिए चंदा, उनके देखिए चीठा, उनका देखिए कोई वोट पता भी नहीं चलता है और लाखों लाख रुपया जमा हो जाता है। और हमारे पास हमें नहीं लगता कि इतना जितने लोग हैं सक्षम तो जरूर हैं, और लोगों से तो ज्यादा सक्षम है और हम लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए मेरा बस इतना ही आग्रह निवेदन है, राणा भैया आप थोड़ा सा लगिए, आपका तो बाल बच्चा शादी भी हो गया, आप इसी मंदिर में आके माला जब भी आपका कल्याण होगा। भगवान जब आदमी लास्ट समय में रहता है, कोई आप लास्ट समय में नहीं है, जब लास्ट समय में खटिया में भी रहता है तो बजरंगबली और राम जी का ही नाम आता है, नाम लेता है। मरते समय कि भगवान हमारा मुंह से, हमारा परिवार के कोई अगर इस तरह से बुजुर्ग है, कोई मरने की स्थिति में है, तो उनका भगवान का नाम लेने के लिए उनको बोलता है राम राम जी बोलिए, राम राम बोलिए, भगवान बजरंगबली का नाम लीजिए ताकि स्वर्गवास चला जाएगा। तो इस तरह का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अपने सनातन संस्कृति में हम लोग को जन्म हुआ है, भगवान हम लोग को सौभाग्य दिया कि हम लोग आज प्राण प्रतिष्ठा करने का एक मौका मिला है। तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? कौन किसको दे के भेजता है? बेटा को भी जन्म देते, बेटा भी अगर जब मरने के बाद अगर ले जाता है घाट पर तो 1 रुपया नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, 10 दिन बाद आपको भूल जाता है। मगर बाबा बजरंगबली के इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आप जिस दिन लगिएगा तो ये इतिहास रहेगा कि फलना आदमी एक्टिव होकर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। ये मंदिर बनवाने में इन लोगों का, सभी लोगों का योगदान था, ये इतिहास में नाम होगा। आज देखिए मोदी जी देश की आजादी के बाद कितने देश में प्रधानमंत्री आए गए, हमारे देश में कितने आतंकवादी हमला हुए, कोई जवाब नहीं देता था, मगर 24 घंटा के अंदर मोदी जी ने कहा, जवाब दिया, देखिए घर में घुस के मारा कि नहीं। उस तरह से जब जो भगवान बजरंगबली का भक्त होता है वो जो बोलता है वही करता है, और ढुल्लू महतो भी जो बोलता है वो करता है, जो बोले हैं वो करेंगे, आज नहीं तो कल मगर करेंगे जरूर। इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह होगा, एकदम इस चीज को छोड़िए, आपस में हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस चीज को समझिए। हम उसको ये में नहीं जाएंगे, उनके नहीं जाएंगे, उनको हम ये नहीं जाएंगे, उनके कष्ट में नहीं जाएंगे, उनके दुख में नहीं जाएंगे। किसके दुख में जाइएगा? किसके दुख में जाइएगा? आप देखिए देश में गद्दार लोग किस प्रकार से है। आज देश में इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद भी देश में कुछ ऐसे गद्दार है जो नहीं समझ रहा है कि हमारे देश के लगभग 27 नागरिकों को मार दिया गया, उसके बाद भी कटाक्ष कर रहा है, उसका टिप्पणी कर रहा है। ये स्थिति आज हमारे देश में है। इसलिए हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, वैसे लोग को भी चिन्हित करना है। खाता यहाँ का गुण गाता, जब तक हम अपने सनातन संस्कृति को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम, आज क्या बात था, अब वहां अगर जो वहां घटना हुआ, वहां घटना होने के बाद किस तरह से पूछ कर मारा गया, तो समझ रहा है कि कमजोर है तभी तो मार रहा है। जिस दिन जान गया, अब मोदी जी जिस तरह का आज जिस तरह का ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, अब कभी दुस्साहस दूसरा देश भी नहीं करेगा कि भारत पर हम कभी नजर उठाए। उसी प्रकार जवाब देने की जरूरत है। आपको जवाब देने के लिए आप इस कुल में, इस धर्म में जन्म लिए हैं, इस संस्कृति में जन्म लिए हैं, इसलिए अपने धर्म और संस्कृति को मजबूत करने के लिए सब एकजुट रहिए, एकत्रित रहिए और अपने सनातन को और बढ़ाइए। जहाँ पे भी इस तरह से जग पूजा पाठ होता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, काम कीजिए, मदद कीजिए। एक टाइम घर में मत खाइए, मगर दान जरूर कीजिए। दान ही सबसे बड़ा इंसान के जीवन में एक बल आता है कि हमें मौका मिलता है दान करने का। मैं इतना ही बात बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और मेरा फिर से आग्रह होगा कि आप लोग कल पूरे मोहल्ला के टोला में कैसे निकले और बताइए, इस चीज को बताइए कि पहला बार 25 वर्षों के बाद यहाँ पे जग हो रहा है। इस जग को भव्य कैसे बनाए, दिव्य कैसे बनाइए, कैसे सनातन संस्कृति को गूंज उठे, ये बात कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग में क्षमता है, आप लोग में हर कुछ में क्षमता है। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और जो भी जिम्मेवारी हमें दिए हैं देंगे, उस जिम्मेवारी को एकदम निश्चित और निडर होकर मैं काम करता हूँ और करेंगे। मैं बस इतना ही आग्रह पूर्वक कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। एक बार जोरदार तरीके से फिर से नारा लगाइए, बोलो बोलो बजरंगबली की जय श्री राम।